अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब भी पड़ोस में आग लगी हो या पड़ोस में कुछ गंभीर समस्या हो गई हो तो अपने घर को बहुत सावधान कर देना चाहिए और हमें अलर्ट पे रहना चाहिए। मैं बात पाकिस्तान और श्रीलंका की कर रहा हूँ, जहाँ श्रीलंका में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है और पाकिस्तान में भयानक राजनीतिक अस्थिरता। ये वक्त है हिंदुस्तान को संभलने का और बहुत सावधानी से आगे बढ़ने का। आज हम क्षेत्रीय मसलों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मसले पर और विशेष तौर पर साउथ एशियाई देशों के बीच क्या चल रहा है, इस बारे में गंभीर परिचर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर पड़ोस में कुछ मसले गंभीर हों, समस्या कुछ बड़ी हो, तो उस वक्त हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यानी पास पड़ोस में जब हालात ठीक न हों तो हमें बहुत अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। अगर आप श्रीलंका के हालात को देखें तो साउथ एशिया के शायद ही किसी देश में ऐसा भयानक आर्थिक संकट आया हो जहां पूरा का पूरा शासन और राज्य का सिस्टम ध्वस्त हो गया हो। श्रीलंका में भयानक आर्थिक संकट आया हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया है। श्रीलंका के पास डीजल, पेट्रोल, गैस खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी तक नहीं बची है। खजाना लुट चुका है। श्रीलंका की सरकार कंगाल हो चुकी है। उसके पास इंटरनेशनल क्रेडिट खत्म हो चुकी है और खजाने में 1 रुपया भी नहीं है। लिहाजा बाहर के देशों से कुछ भी श्रीलंका के भीतर नहीं आ रहा है। श्रीलंका बैंकरप्सी के हालात में पहुंच गया है और ऐसे भयानक आर्थिक दुर्दिन देख रहा है कि शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बहनों भाइयों, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि श्रीलंका की आज की तबाही के पीछे राजपक्षे का परिवार और उनकी राजनीति और उनके तौर तरीके और उनका शासन तंत्र सीधे तौर पर जिम्मेदार है। राजपक्षे परिवार ने पूरे श्रीलंका को तबाह और बर्बाद करके रख दिया, लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया। उन श्रीलंकाइयों की जिंदगी को परेशानी में डाला जिन्होंने उन्हें बहुत बड़ी तादाद में अभूतपूर्व जनादेश देकर सत्ता में बिठाया था। राजपक्षे परिवार लगातार श्रीलंका की सरकार पर जिस तरह से हुकूमत कर रहे थे और उनका पूरा परिवार, कोई राष्ट्रपति है परिवार से, कोई प्रधानमंत्री है, कोई फिनेंस मिनिस्टर है, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अधिकांश पदों पर राजपक्षे परिवार डायरेक्टली काबिज था। इस राजपक्षे परिवार के घमंड, अत्याचार, अन्याय, लूटपाट, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और घृणास्पद राजनीति, धर्मांधता और अतिवाद की राजनीति ने श्रीलंका को आज बहनों भाइयों तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। वहां के लोग गैस के लिए तरस रहे हैं, पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं, डीजल के लिए तरस रहे हैं। जरूरी दवाएं नहीं हैं। 24 घंटे में 15 से 16 घंटे का पावर कट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग ठप हो चुके हैं। श्रीलंका की व्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है। कल रात तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति बाकी बचे हुए, दोनों सगे भाई हैं आपस में। यानी एक परिवार लोकतंत्र के नाम पर पूरे श्रीलंका को कब्जा किए हुए। मुझे याद है कि 90 के दशक के बाद और 2000 के आसपास श्रीलंका की विकास की गाथाएं साउथ एशिया में गाई जाती थीं। श्रीलंका बहुत तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी थी, लेकिन आज इस तरह की अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स करने वालों ने अपने ही देश को किस हाल पर खड़ा कर दिया है कि अकाउंट में पैसा होते हुए भी वहां के लोगों के पास कुछ नहीं है। तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। भारत का अधिकांश समुद्रिक व्यापार जो एशियाई देशों के साथ होता है, कोलंबो के रास्ते होता है और भारत का बहुत कुछ स्टेक श्रीलंका पर है। मुझे याद है कि चाहे 80 का दशक रहा हो, चाहे 90 का दशक रहा हो, चाहे वहां की सिविल वार हुई हो, जब भी श्रीलंका पर मुसीबत आती है वहां शरणार्थियों बनकर भारत आते हैं, विशेष तौर पर तमिलनाडु। इस बार भी शरणार्थियों का आना शुरू हो गया है। श्रीलंका की समस्या सिर्फ श्रीलंका की नहीं होती, वो भारत की समस्या बन जाती है। यह अलग बात है कि थोड़े से पैसे आते और थोड़ी स्थिति सुधरते ही वो चाइना की गोद में खेलने लगता है। लेकिन आज बहनों भाइयों, ये ताजा समस्या राजपक्षे परिवार की देन है। उनके भ्रष्टाचार की देन है, उनके अन्याय की देन है, उनकी अतिवादी राजनीति की देन है।
उन्होंने इस द्वीप को, इस बेहद खूबसूरत द्वीप को, सोने की लंका को फिर से बर्बाद कर दिया। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए, और इसमें श्रीलंकाई लोगों को कितने जिम्मेदार हैं? उन्होंने ऐसे लोगों को चुना क्यों जो उन्होंने तबाही और बर्बादी दी? श्रीलंका का कमजोर होना, श्रीलंका का गिरना भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार वहां बड़े पैमाने पर सहायता भेज रही है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं और पूरे अनुभव के साथ, ये समस्या अभी खत्म नहीं हुई, ये और विकराल होगी। भारत सरकार को इसमें कुछ निर्णायक भूमिका अदा करनी पड़ सकती है आगे चलकर, क्योंकि हम श्रीलंका को इस प्रकार तबाह नहीं होने दे सकते, क्योंकि भारत का पूरा व्यापार और भारत में शरणार्थियों की समस्या आज नहीं कल मुंह बहनों भाइयों खड़ी नजर आएगी। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं ये बात। और राजपक्षे परिवार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। दोनों भाइयों ने, ना प्रधानमंत्री ने, ना राष्ट्रपति ने, इतने बेशर्म है कि अब तक इस्तीफा तक नहीं दिया है। पूरे देश को बर्बाद कर डाला इन लोगों ने। घृणा की राजनीति करके पूरे देश को कंगाल कर डाला, लोगों की जिंदगियां खराब कर दी, उद्योग धंधे ठप कर दिए, खजाना खाली हो गया। लेकिन इन्होंने अरबों डॉलर कमा के फॉरेन भेज रखे हैं। अब आ जाइए पड़ोस में पाकिस्तान। पाकिस्तान और उसका दुर्भाग्य एक साथ चलता है, क्योंकि यह मुल्क बदनीयती की मूल बुनियाद पर खड़ा हुआ है। कोई भी सरकार वहां 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा इमरान खान, उन्होंने तो संसद में वो कर डाला जो वहां के क्रूर तानाशाहों ने भी नहीं किया। संसद के भीतर पाकिस्तान के संविधान को इमरान खान ने रौंद डाला। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ इस बंदे ने वोटिंग नहीं होने दी। यह भी दुनिया में मिसाल कही जाएगी। किसी जमाने में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करने वाले, नैतिकता, ईमानदारी और पाकिस्तान में बदलाव का नारा देने वाले इमरान खान कप्तान बिना मैच खेले भाग गया। ऐसे उदाहरण किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कभी नहीं मिलेंगे बहनों भाई। और पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा मसला भारत से पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान की समस्या हो या श्रीलंका की समस्या हो, भारत को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बयान हम थोड़ी देर में चलाएंगे। आज की परिचर्चा में मेरे साथ विजय जौली मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और